राधानगर गांव में नेहा ऑटो रिक्शा चलाती। पति की अचानक मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ चुकी थी। नेहा गर्भवती थी, फिर भी उसकी सास सुजाता उसे बहुत परेशान किया करती। बेचारी नेहा चुपचाप सब कुछ सहती। वो दुर्गा माँ की सच्ची भक्त थी। वो नित्य दुर्गा माँ की पूजा किया करती। नेहा सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाती और रात को सारे पैसे अपनी सास को दे देती। एक दिन नेहा ने अपनी दिन भर की कमाई सुजाता को दी। सुजाता ने पैसे देखे और चिल्लाई, आज इतनी कम कमाई कैसे हुई? नेहा ने कहा, आज पैसेंजर बहुत कम मिले माँ जी। सुजाता ने आओ देखा ना ताओ। उसने डंडा लिया और गर्भवती नेहा को पीटना शुरू कर दिया। सुजाता चिल्लाई, क्यूरी करमचली, सारे पैसे तू अपने बच्चे के लिए छुपा कर रखना चाहती है, लेकिन मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। नेहा ने हाथ जोड़े, मैं सच कह रही हूँ माँ जी, आज इतनी ही कमाई हुई, मुझ पर दया कीजिए, मत मारिए मुझे माँ जी। लेकिन सुजाता बहुत निर्दय औरत थी। उसने नेहा को तब तक मारा जब तक वो थक नहीं गई। नेहा अपने स्वर्गवासी पति गौतम का रिक्शा चलाती थी। वो गौतम को याद कर बहुत रोती। गौतम के गुजर जाने के बाद सुजाता ने नेहा को बहुत कष्ट दिए। बेचारी नेहा सास के सारे जुल्म सहती, बिना कुछ कहे चुपचाप। एक दिन नेहा माँ दुर्गा के मंदिर जाती है और माँ से विनती करती है, हे माँ, मेरे बच्चे की सदैव रक्षा करना, इसे कभी कोई कष्ट नहीं होने देना माँ, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वह हमेशा की तरह अपने काम पर निकल जाती हैं और पैसेंजर्स को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती हैं। तभी नेहा को एक औरत दिखती है। नेहा उसके पास जाती है, दीदी आपको कहाँ जाना है? चलिए मैं ले चलती हूँ। वो औरत नेहा को आश्चर्य से देखती है, अरे तुम तो गर्भवती हो, इस अवस्था में इतना कठिन काम कैसे करती हो? नेहा ने भोलेपन से कहा, क्या करूँ दीदी, गरीब हूँ ना, पति भी नहीं रहे और काम नहीं करूँगी तो अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी? उस औरत ने कहा, आज तुम्हारी बातों से लगा एक माँ अपने बच्चों के लिए योद्धा तक बन सकती है, इतना मुश्किल काम भी हंसते हुए कर रही हो। नेहा ने कहा, ये सब मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ दीदी, बस मैं इतना चाहती हूँ माँ दुर्गा की कृपा से मेरे बच्चे का भाग्य बदल जाए, उसे अच्छा जीवन मिले। उस भली औरत ने कहा, माँ दुर्गा सबका कल्याण करती हैं, तुम जैसी माँ को मेरा प्रणाम है। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, ये क्या कर रही है दीदी, ऐसा मत कीजिए, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। नेहा ने उस औरत को ऑटो में बिठाया। तभी नेहा के पेट में तेज दर्द होने लगता है और वो ऑटो रोककर नीचे बैठी दर्द से कराहती है। उस औरत ने कहा, लगता है तुम्हारा बच्चा होने का वक्त हो चुका है। उस औरत ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। नेहा को अस्पताल में एडमिट करवाने के बाद वो औरत वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और नेहा से कहा, डिलीवरी का टाइम हो गया है, काउंटर में 50,000 रुपये जमा करवा दो। नेहा बोली, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, मैं बहुत गरीब हूँ। डॉक्टर ने कहा, फिर तुम्हें किसी छोटे अस्पताल में जाना चाहिए। नेहा ने सुजाता को फ़ोन किया। सुजाता बोली, अरे करमचली, फ़ोन करने से पहले सोच लिया होता, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम माँ बच्चे का मैंने ठेका नहीं ले रखा है, और फ़ोन मत करना, समझी? अस्पताल वालों ने नेहा को बाहर निकाल दिया। दर्द से वो छटपटा रही थी, हे दुर्गा माँ, ये दर्द सहन नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की रक्षा करो माँ। तभी वो भली औरत वहाँ आ पहुँची और नेहा से कहा, तुम बाहर क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया था ना? नेहा बोली, अस्पताल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है दीदी, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? उस औरत ने कहा, यहीं सामने दुर्गा माँ का एक मंदिर है, वहाँ रहने का भी इंतज़ाम भी है, चलो तुम मेरे साथ। नेहा उस महिला के साथ दुर्गा माँ के मंदिर गई और उसने एक स्वस्थ व तंदुरुस्त बेटे को जन्म दिया। नेहा ने दुर्गा माँ से कहा, हे माँ दुर्गा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस महिला ने कहा, नेहा, माँ दुर्गा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नेहा ने कहा,
आपको मेरा नाम कैसे पता? आप कौन है दीदी? तभी वो महिला माँ दुर्गा के रूप में नेहा के सामने प्रकट हो जाती है। नेहा ने हाथ जोड़े। माँ, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। माँ दुर्गा बोली, बेटी, इतना कष्ट सहन करने के बाद भी तुमने मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखा। तुम परीक्षा में सफल हुई बेटी। आज से तुम्हारे पास किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा बेटा सर्वगुण संपन्न होगा। जो भी तुम्हें कष्ट देने की कोशिश करेगा वो 1 वर्ष तक पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। तथास्तु। दुर्गा माँ अंतर्धान हो जाती हैं। देखते ही देखते नेहा की किस्मत चमक जाती है। माँ बेटे हंसी खुशी से रहते हैं। एक दिन सुजाता को नेहा के बड़े घर और संपत्ति के बारे में पता चलता है। वो नेहा के पास गई। बहू, ये क्या? तुम मुझे अकेला उस झोपड़ी में कैसे छोड़ सकती हो? नेहा ने कहा, माँ जी, उस घर से आप ही ने मुझे निकाला था, भूल गई? सुजाता बोली, आखिर तुम तो मेरी बहू हो, ये सब बातें भूल जाओ बेटी। नेहा बोली, माँ जी, ये सब बातें तब सोचनी चाहिए थी जब मैं अस्पताल के बाहर दर्द से तड़प रही थी। सुजाता गुस्से से बोली, लगता है तुझे अच्छे से समझाना होगा, सीधी बात तुझे समझ नहीं आती। सुजाता डंडा लेकर नेहा को मारने के लिए आगे बढ़ी थी, तभी सुजाता पत्थर में बदलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? नेहा बोली, माँ जी, माँ दुर्गा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मुझे कष्ट पहुँचाने वाले मूर्ति में बदल जाएंगे। अब 1 वर्ष तक आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सुजाता कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन पश्चाताप के मारे वो रोने लगी। इसके बाद नेहा अपने बेटे के साथ हंसी खुशी से रहने लगी और उसने अपने पति की आखिरी निशानी उस ऑटो को भी संभाल कर रख लिया था। और अंत में ऊपर वाले पर अपनी आस्था हमेशा बनाए रखनी चाहिए। वे सदैव अपने भक्त की सहायता करते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।